आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों को देखेंगे, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट, मैप व ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पालनी हिल्स और ये पूर्वी हिमालय का भाग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत, पठार और पहाड़ में क्या अंतर होता है। जो माउंटेन्स होते हैं उनकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर तक होनी चाहिए और जिनका सिरा नुकीला होना चाहिए और ढलान होनी चाहिए, और जो पठार होते हैं उनका सिरा समतल होना चाहिए या सपाट होना चाहिए, उन्हें हम पठार या प्लेटू कहेंगे। और जो पहाड़ियाँ या हिल्स होती हैं वो एक पर्वत ही होते हैं, परंतु उनका आकार जब छोटा होता है तो उन्हें पहाड़ियाँ या हिल्स कहते हैं। तो इसलिए ज़रूर इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आज का जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत अपन देखेंगे। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम अरावली पर्वत देखेंगे। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक है, परंतु इसका 80% भाग राजस्थान में ही विस्तारित है। जो अरावली पर्वत है यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका निर्माण लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसे वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। क्योंकि अवशिष्ट पर्वत है जो ऐसे पर्वत होते हैं जो अत्यंत प्राचीन हों और वर्तमान में केवल उनका अवशेष मात्र शेष बचे हों, मतलब अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा वह अत्यंत छोटे हो गए हैं और उनके अवशेष मात्र ही वर्तमान में शेष हैं। साथ ही हम ये याद रखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ये यहाँ पे गुरु शिखर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अरावली पर्वत से सिर्फ 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये अवशिष्ट पर्वत है, दूसरा यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विस्तारित है, तीसरा ये सबसे अत्यंत प्राचीन है, लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, और लास्ट में इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की उसका शिखर 1722 मीटर है। यह संख्या जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत। तो जो विंध्याचल पर्वत है इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार तक इसकी श्रृंखला मानी जाती है। जो विंध्याचल पर्वत है आप इस इमेज में देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में इसके नाम भी अलग अलग हैं। यदि हम पश्चिम की बात करें तो विंध्याचल पर्वत को सामान्यतः हम भांडेर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में, और यदि हम मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग या उत्तर प्रदेश वाले भाग की बात करें तो इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से या कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। और जब यह झारखंड में पहुंच जाती है पर्वत श्रेणी तो इसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये भी हम जरूर याद रखेंगे। फिर इसका विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक लगभग 1050 किलोमीटर तक है। फिर इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा का पर्वत। जो सतपुड़ा पर्वत है यह भी अत्यंत प्राचीन है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। इसका भी सर्वाधिक विस्तार है जो मध्य प्रदेश में ही है। जो ये सतपुड़ा पर्वत है यह दोनों ओर से नदियों से घिरा है। यदि इसके उत्तरी भाग की बात करें तो ये यहाँ से जो लाइन दिख रही है ये नर्मदा नदी को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके दक्षिण में ये जो लाइन दिख रही है ताप्ती नदी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सतपुड़ा पर्वत है जो नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है, इसलिए इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। और जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम धूपगढ़ चोटी है, जो कि पचमढ़ी में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये संख्या आप जरूर याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई ये अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। धूपगढ़ चोटी
जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और जो कहाँ अवस्थित है, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत महादेव श्रेणी में अवस्थित है। ये क्वेश्चन MPPSC 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इसके भी 3 भाग हैं। तो इसे पश्चिम में हम राजपीपला की श्रेणी बोलते हैं और इसके मध्य भाग में, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग में इसको महादेव की श्रेणी बोलते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ में से मैकल पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और साथ में यह भी याद रखेंगे कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। आप देख सकते हैं इधर से यदि पश्चिम की ओर देखें तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और यदि इसके उत्तर की ओर देखें तो सोन नदी निकलती है और यहाँ से जोहिला नदी का उद्गम होता है। तो ये हम जरूर याद रखेंगे कि मैकल पर्वत एकमात्र ऐसा पर्वत है देश में जिससे 3 बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यह एक इसका पूर्वी भाग में देखें इस तरफ तो यहाँ से अमरकंटक के पहाड़ से यहाँ से महानदी का भी उद्गम होता है और यदि उत्तर के भाग में बात करें तो सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है और यदि इसके पूर्वी भाग में बात करें तो पूर्व की ओर नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यह जरूर याद रखेंगे। और साथ ही ये ऊपर विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के बारे में एक फैक्ट और हम याद रखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत है वह पूर्वी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो उत्तरी भारत को जो दक्षिणी भारत से अलग करता है वो कौन सा पर्वत है, तो ये आपका विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत है जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं और कुछ पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी घाट। तो जैसा आपको पता है कि पश्चिमी घाट है जो ताप्ती नदी यहाँ देखी थी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो उसके मुहाने से लेकर नीचे केरल तक ये पूरा जो भाग है या पर्वत श्रृंखला है उसे हम पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। और इसे अलग अलग क्षेत्र में जो पहाड़ियों के नाम भी इसमें दिए गए हैं। और इस तरह पे पूर्वी घाट है। तो इसके जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है इनके मिलन स्थल को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर है, ये जरूर याद रखेंगे। साथ ही हम छोटी छोटी पहाड़ियों को देखेंगे जैसे जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को एक नाम और याद रखेंगे, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, आप ये लोकेशन देख सकते हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ी और साथ में बालाघाट की पहाड़ी। तो ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी, या अजंता पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो वो महाराष्ट्र में है। सतमाला की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। हरिश्चंद्र पहाड़ी या बालाघाट पहाड़ी तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। जो किसका भाग है, या सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो उसी का ही भाग हैं। साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि जो बालाघाट हिल्स है तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, और जबकि बालाघाट यदि डिस्ट्रिक्ट या जिले की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब हम नीचे देखते हैं जो पूर्वी घाट है यह कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर नीचे तमिलनाडु तक जाता है। और साथ में यह भी देखेंगे कि यह डिसकंटिन्यू है, मतलब बीच बीच में यह टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कृष्णा, गोदावरी और कई अन्य नदियाँ यहाँ गिरती हैं। तो वहाँ से जो नदियाँ गिरती हैं तो उनने काट के इस पर्वत को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये जरूर याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत है जो, इसे कैसे याद रखेंगे, नीलगिरी यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। तो जैसे आपके ऊपर इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे आपके ऊपर किसी ने नील या नीली स्याही गिरा दी तो आप क्या बोलोगे, गुस्सा होके क्या बोलोगे उसे, धो दो बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, दोद्दा बेट्टा। फिर उसके बाद नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुदी।
अनाईमुड़ी है जो न केवल अन्नामलाई की बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी जरूर याद रखेंगे। और जो दक्षिणतम चोटी है, जो सबसे साउथ में चोटी है, वो कार्डेमम हिल है। ये जरूर याद रखेंगे। ये मध्य प्रदेश पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में यह पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में अवस्थित है या दक्षिणतम पहाड़ी है, तो कौन सी, कार्डेमम हिल्स है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसकी डिटेल दी गई है कि अन्नामलाई की पहाड़ी, अभी हमने देखा था ये है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इनका सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे कि देखा था ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, इनके मिलन स्थल को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। जो नीलगिरी पर्वत है कहाँ अवस्थित है, तो यह 3 राज्यों की बॉर्डर पे अवस्थित है। इस तरफ देखेंगे तो तमिलनाडु है, इस साइड देखेंगे तो एक केरल है, इस तरफ देखेंगे तो कर्नाटका है। तो इनके जॉइंट पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मिलन स्थल पर ही और तीनों राज्यों की बाउंड्री पर ही नीलगिरी माउंटेन है। और नीलगिरी माउंटेन की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, दोदा बेट्टा थी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 2637 मीटर थी। ये जरूर याद रखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है उसके नीचे जो पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर उसके नीचे इलायची की पहाड़ी और सबसे नीचे नागरकोइल की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी है यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये ऊंचाई कई बार पूछी जा चुकी है। यह जो अन्नामलाई की पहाड़ी है दक्षिण भारत की, जिस पर अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो अनाईमुड़ी जो इसकी सर्वोच्च चोटी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हम देख चुके हैं। कार्डेमम पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं क्योंकि कार्डेमम को हिंदी में हम इलायची कहते हैं और इस पहाड़ी पर सबसे अधिक खेती इलायची की ही होती है। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में है कार्डेमम हिल का। फिर और सबसे साथ में यह भी याद रखेंगे कि जो कार्डेमम हिल है यह सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। और सबसे अंत में कभी कभी पूछ ली जाती है, यदि ऑप्शन में दिया हो तो नागरकोइल की पहाड़ी भी कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यह सबसे नीचे है और इसका विस्तार और सिर्फ तमिलनाडु राज्य में है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 337 मीटर है। तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 737 है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। जैसे कोई बच्चा अपने टेस्ट में 0 लाता है, मतलब अंडे लाता है, तो माँ उसको सैंडल से पीटती है। तो सैंडल से पीटती है मतलब अंडा लाने पर, तो अंडमान अंडे की साउंड आ रही है, इसे ऐसे याद रखेंगे। अदरवाइज इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे अपने इंडिया में वेजिटेरियन फैमिली है, तो कोई बच्चा घर में अंडे खाकर आ गया तो माँ ने उसे क्या किया, सैंडल से पीट दिया, तो ऐसे याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे ये है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है नारचो। तो ना इसे कैसे याद रखेंगे, नारचो से साउंड आ रही है, इसको रा हटा दो तो नाचो की साउंड आ रही है। और लक्ष्य मतलब गोल, जब कोई गोल अपना अचीव कर लेता है, लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो सब उससे क्या कहते हैं कि नाचो, नाचो भाई। तो नाचो, तो जब लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो नाचो, इसे ऐसे याद रखेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक द्वीप समूह है। फिर इसके बाद देखेंगे जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो नल्लामलाई पर्वत पर स्थित है। जो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो शो हो रहा है ये आपका नल्लामलाई पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी चोटी है जी, जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद नीचे जावदी और सेवराय की पहाड़ी भी पूर्वी घाट के ही अंतर्गत आती हैं जिनका विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं, तो वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। तो आप जावदी और सेवराय की पहाड़ी का नाम भी याद रखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे ये है राजमहल की पहाड़ी जिनका विस्तार छोटे नागपुर के पठार या झारखंड में है। तो राजमहल की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ, झारखंड में जो सर्वोच्च शिखर है वो पारसनाथ है। इसे क्या कैसे याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार है
उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ। तो छोटा नाग हो या बड़ा नाग हो, या इसे याद रखने की ट्रिक देखेंगे कि चाहे छोटा नाग हो या बड़ा नाग हो, उसके सिर पे क्या होती है? पारसमणि होती है, हम लोगों ने देखा है मूवियों में। तो इसे ऐसे याद रखेंगे। और यहाँ पर ये नामचा बरवा पर्वत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहीं से नामचा बरवा पर्वत से दिहांग गोर्ज से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है, यह याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक पहाड़ी और है, मांडव की पहाड़ी। ये मांडव की पहाड़ी है गुजरात या फिर मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के धार डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये भी इसकी लोकेशन याद रखेंगे, मांडव पहाड़ी। ये कभी कभी छोटी छोटी हिल हैं, यह भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद हम उत्तर पूर्व भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ देखेंगे। ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। तो इसके अंतर्गत निर्माण के आधार पर यह दो प्रकार की हैं। जैसे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं, इसका निर्माण ऐसे प्रतीत होता है जैसे हिमालय का विस्तार हो, परंतु ये आप जरूर याद रखेंगे कि ये हिमालय का विस्तार नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है। और कालांतर में यहाँ पे मालदा गैफ हो गया है, और मालदा गैफ के कारण ये अपने प्रायद्वीपीय भारत से यह अलग हो गई हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो प्रायद्वीपीय भारत है, और यह राजमहल की जो पहाड़ियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में थी, उन्हीं का ही यह विस्तार है। तो इसे इनका विस्तार ये मेघालय में, यदि ये मेघालय में है तो इनको गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स के नाम से जानेंगे। और यदि इन्हीं का थोड़ा सा विस्तार यहाँ असम वाले रीजन में हो जाता है तो असम में इनको मेकिर और रेंगमा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपको इंडिविजुअल इन पहाड़ियों का नाम भी याद आ जाता है कि गारो खासी या जयंती पहाड़ी किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनका निर्माण कैसे हुआ है या ये किसका भाग है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है। और ये क्यों अलग दिखती हैं? क्योंकि कालांतर में यह यहाँ से मालदा गैफ द्वारा अलग हो गई हैं, इस वजह से। और असम में जो इनका विस्तार है वो मेकिर की पहाड़ी और रेंगमा की पहाड़ी है। फिर इसके आगे फिर इधर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी उत्पत्ति हिमालय से है, अर्थात ये हिमालय का विस्तार है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो नामचा बरवा पर्वत है अभी हमने देखा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में था, और डफला पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल और असम की सीमा पर हैं। यहाँ पे आपका असम है और ये आपका अरुणाचल है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डफला पहाड़ियाँ हैं। और जो मिसमी पहाड़ियाँ हैं वो केवल अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो आपने ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि इंडिविजुअल कोई भी पहाड़ी यहाँ से पूछ ली जाती है और बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि डफला पहाड़ी किस राज्य में है, मिसमी पहाड़ी किस राज्य में है, ये किसका विस्तार है। तो ये तो हमें पता है कि ये जो नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ये सभी हिमालय का विस्तार हैं, और क्षेत्रवार इनकी जो पहाड़ियाँ हैं उसके नाम दिए गए हैं। जैसे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, डफला पहाड़ी यदि आपको पूछा जाए तो आप उसका आंसर लगाएंगे अरुणाचल और असम की सीमा पर। और मिसमी आ जाए तो मिसमी का विस्तार केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में है। और अबोर पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी का विस्तार इधर है, अबोर पहाड़ी का। और यदि पटकाई भूम आ जाए तो पटकाई भूम ही आपको दिख रही है, लंबी श्रृंखला है जो भारत एवं म्यांमार के बीच की सीमा भी बनाती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पटकई श्रेणी है या पटकई भूम है वह कहाँ अवस्थित है या किसकी सीमा बनाती है, तो वो म्यांमार की और भारत की सीमा निर्धारित करती है। और नागा पहाड़ी है, नाम से ही पता है ये नागालैंड में अवस्थित है। और मीजो पहाड़ी मिजोरम में अवस्थित हैं। और लुसाई पहाड़ी भी आप ये मैप में देख सकते हैं, ये भी कहाँ, मिजोरम में अवस्थित हैं। तो इस प्रकार आपकी उत्तर पूर्व भारत की पर्वत श्रेणियाँ हुई, इसे जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे।
तो आप इसके आंसर जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो गया पर पश्चिमी घाट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी थी, हमने देखा है। और अनाईमुड़ी कहाँ थी, किस पर्वतमाला पर स्थित थी, तो ये अन्नामलाई पर्वतमाला पर स्थित थी जो नीलगिरी से नीचे अवस्थित है। तो ये कहाँ इसका विस्तार है, अन्नामलाई पर्वत का केरल एवं तमिलनाडु बॉर्डर पर अवस्थित है, ये जरूर याद रखेंगे। और जो अनाईमुड़ी है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है, ये भी हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है। तो अभी हमने देखा जो कार्डिमम हिल है वो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, जिन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे कार्डिमम हिल्स दी हुई है इस मैप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं म्यांमार की सीमा पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, या कौन सी भारत और म्यांमार की सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है। तो ये अभी देखा, एक तो पटकई बूम बनाती है और दूसरा इसमें मिसमी पहाड़ी जो है वो भी इसका निर्माण करती है, तो वो याद रखेंगे। अदरवाइज आपको ऑप्शन में पटकई बूम ही मिलेगा, तो वो याद रखेंगे। यदि पटकई बूम ऑप्शन में नहीं है तो मिसमी पहाड़ी भी याद रखेंगे। ये भी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण या सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको ट्रिक के साथ बताई थी कि सैडल पीक है, ये गलत है। सैडल पीक किसकी बताई थी, अंडमान निकोबार की बताई थी। और इसकी ट्रिक भी बताई थी कि अंडे लाता है यदि बच्चे या 0-0 लाता है टेस्ट में तो माँ सैंडल से पीटती है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। परंतु यहाँ पर लक्षद्वीप का पूछा गया है तो बताया था कि नाइचो, ई हटा दो तो नाचो हो जाएगा। यदि आपने गोल प्राप्त कर लिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो क्या बोलेंगे, सब नाचो, तो इसे ऐसे याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है। तो ये हमने कई बार अभी देखा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा। इसकी भी ट्रिक बताई थी कि यदि नील गिरा दिया आपके ऊपर किसी ने तो क्या बोलोगे आप, क्या रिप्लाई करते हो गुस्से में कि धो दो बेटा इसे, धो के दो बेटा इसे। तो और इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे, जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर इसके बाद देखेंगे कार्डिमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो अभी देखा केरल राज्य में अवस्थित है और यह अपने दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है या दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। कार्डिमम पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जो पटकाई बूम श्रेणी है यह भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारण करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे छुप गया है, यहाँ पे लिखा है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। आपको बताया था छोटा नाग हो या बड़ा नाग हो उसके सिर पे क्या होती है, पारसमणि होती है, इसे ऐसे याद रख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। तो जो धूपगढ़ चोटी है यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ये आप देख सकते हैं जो पचमढ़ी में स्थित है और सतपुड़ा रेंज में स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत है इसके साथ हमने क्या देखा था कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके जो ऊपरी भाग में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नीचे भाग में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और जो सतपुड़ा है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है या 1350 मीटर है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, धूप से क्या होता है, धूप है या जो लाइट है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसे बैजानी हाँ पीना ला हमने बचपन में पढ़ा है। तो धूप है या जो लाइट है 7 रंगों से बनी होती, तो 7 से सातपुड़ा
सतपुड़ा की साउंड आ रही है तो इसे ऐसे याद रखेंगे। और इसकी ऊंचाई भी जरूर याद रखेंगे कि 1350 मीटर है और कहाँ अवस्थित है, सतपुड़ा श्रेणी के महादेव श्रेणी के अंतर्गत यह पचमढ़ी में अवस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंतर्गत हिमालय की सभी रेंज या उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।